पार्ट 13 की शुरुआत होती है ईजू से, जो वूसू को अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने की वजह से वो अपनी फीलिंग्स बताने के बजाय उससे ये कह देती है कि वो थक चुकी है, इसलिए अब आफ्टर मैथ्स क्लासेस कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो वूसू कहता है, क्या तुम्हारा जरा सा भी मन नहीं करता कि एक बार मैथ्स ट्राई करके देखो? तुमने 10 साल पहले जो वादा किया था उसका क्या हुआ? तुम उस समय बहुत श्योर लग रही थी। तो ये सुनकर ईजू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वूसू आगे कहता है, मुझे अपने मन में बिल्कुल शक नहीं था कि तुम मैथ्स में अच्छी बनोगी। तो ईजू से पूछती है कि कौन सा प्रॉमिस और मैंने आपसे कब करा? तो वूसू कहता है, छोड़ो ये बात, और ये कहकर आगे जाने लगता है। तो ईजू उसे रोकते हुए पूछती है, आप किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन वूसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे क्लासरूम साफ करने के लिए वहाँ से भेज देता है। तो वहीं पास में खड़ी हुई दूसरी मैथ्स स्टूडेंट हासू उन्हें ही देख रही होती है और ये पूरी बातचीत सुन लेती है। फिर जब ईजू घर आती है तो गोया कॉल पर ईजू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए लव लेटर लिखने का आइडिया देती है, लेकिन लेटर लिखने के बजाय ईजू अपनी सारी फीलिंग्स अपने अगले नॉवल चैप्टर में डाल देती है, जिसमें अचानक से डोंगजू का कैरेक्टर वूसू के कैरेक्टर को फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहता है कि उसे उस पर बहुत पहले से क्रश है और वो उसे लाइक करता है। और ये सुनकर वूसू का कैरेक्टर उसे हक कर लेता है। लेकिन अगले दिन ये बात ईजू गोया को नहीं बताती कि उसने अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करी है, बल्कि वो कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेगी क्योंकि वूसू सर उसे वापस लाइक करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तभी वूसू भी स्कूल आ जाता है। तो ईजू उससे जाकर पूछती है, क्या आपने मेरे नॉवल का न्यू चैप्टर पढ़ा? तो वूसू कहता है कि डोंगजू के कैरेक्टर ने अचानक अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी, जबकि वो ऐसा क्यों करेगा, ये काफी अजीब है। ये बताकर वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन बेचारी ईजू काफी ऑकवर्ड और एम्बेरस फील करने लगती है। फिर बाद में होमवर्क पूरा न करने की वजह से क्लास में वूसू ईजू को डांट देता है और बल्कि उसे डबल होमवर्क करके आने को कहता है। लेकिन जब लंच टाइम में ईजू के दोस्त वूसू को बुरा भला कहने लगते हैं कि उसने पूरी क्लास के सामने ईजू को डांटा, तब ईजू खुद ही वूसू के फेवर में बोलने लगती है और वूसू को डिफेंड करती है। तो ये देखकर ईजू के दोस्त पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर इस बात को लाइटली ले लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को ईजू का लिखा हुआ नॉवल मिल जाता है, जो उसने अपने पेन नेम आईमुक से लिखा था। धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है कि उस नॉवल के कैरेक्टर्स असल में नए टीचर्स पर बेस्ड हैं। नॉवल पढ़ने के बाद हासू को शक होने लगता है कि इसकी असली राइटर शायद ईजू ही है, क्योंकि नॉवल में वूसू के कैरेक्टर की कही हुई हर एक लाइन बिल्कुल वही होती है जो वूसू ने आफ्टर स्कूल मैथ्स क्लास के दौरान कही थी। फिर उसे ईजू और गोया की नॉवल को लेकर हुई बातें भी याद आने लगती है, जिससे उसके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। तो वहीं ईजू चुपके से वूसू को किसी से फोन पर बातें करते हुए देख रही होती है और वूसू काफी हंस हंस कर सामने वाले से बात कर रहा होता है, जिससे ईजू को लगता है कि वो नाडियोल से बात कर रहा है और ये सोचकर वो सैड हो जाती है। और फिर ये सारी बात वो गोया को आकर बताती है और कहती है कि वूसू हमेशा नाडियोल के साथ खुश दिखता है, लेकिन जब भी मेरी बात आती है तो उनकी स्माइल पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। आज तक एक सेकंड के लिए भी वो मेरे सामने ऐसे नहीं हंसे। और अब ईजू अपनी फीलिंग्स के ऊपर यही फुल स्टॉप लगाने का फैसला करती है और कहती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वूसू की नजरों में एक रियल वुमेन नहीं बन पाएगी जैसी नाडियोल है। और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे लिए वूसू सर की खुशी ज्यादा मायने रखती है। ये कहकर रोने लगती है और गोया उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे कंफर्ट करती है। वैसे अभी ईजू काफी हर्ट होती है। तो वहीं रात को दिखाते हैं कि जब ये चारों घर पर डिनर कर रहे होते हैं, तब डाजू आकर वूसू को नाडियोल के नाम से चिढ़ाने लग जाता है। वूसू पहले तो उसे हर बार की तरह इग्नोर मारता है, लेकिन जब डाजू अपना मुंह बंद नहीं करता तो अब दोनों बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। तो वहीं रात को जब ईजू अपने नॉवल के न्यू चैप्टर पे आए कमेंट्स पढ़ रही होती है कि तभी उसे एक ऐसा कमेंट मिलता है जो उसके होश उड़ा देता है। दरअसल उस कमेंट में लिखा होता है कि ये नॉवल लिखने वाली लड़की मरियम गर्ल्स स्कूल से है और सुबह तक ईजू इसी कमेंट को लेके परेशान बैठी होती है और उसे परेशान देख हासू जानबूझकर उसी के नॉवल को लेकर पीछे बैठी एक लड़की से गॉसिप करने लग जाती है। और ये गॉसिप सुनकर ईजू
घबरा जाती है और सोचने लगती है कि शायद हासू को उसका बीएल नॉवल लिखने वाला सीक्रेट पता चल चुका है और अब तो उसे लगता है कि उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते, या तो वो हासू से इसे सीक्रेट रखने के लिए कहे या फिर अपना नॉवल ही डिलीट कर दे। और इसी डर की वजह से वो सारा टाइम खोई खोई सी रहती है, गोया तक को कुछ नहीं बताती और इवन रात को चैन से सो भी नहीं पाती। फिर अगले दिन भी ईजू स्कूल में काफी घबराई हुई रहती है और जब भी हासू किसी टीचर से सवाल करती है या कुछ भी कहती है तो हर वक्त ईजू को बस ये डर लगा रहता है कि कहीं वो बाकी टीचर्स को उसके नॉवल के बारे में बता न दे या फिर ऑनलाइन ये बात फैला न दे। गोया उसके अजीब बिहेवियर को देख पूछती भी है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन ईजू वो बस इतना कहती है कि कुछ नहीं हुआ। फिर रात को दिखाते हैं कि मैक्स की आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हासू पीछे रुककर सवाल पूछने के बहाने वूसू को प्यार से एक जूस कैन देती है, जिसे वूसू पहले एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर हासू को बुरा न लगे इसलिए ले लेता है और कहता है कि आगे से मेरे लिए कुछ मत लाना। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो अभी तक घर नहीं गई, अब उसे वूसू से अकेले में बात करनी होती है, तो हासू वहाँ से चली जाती है और ईजू वूसू से कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए राइटिंग से ब्रेक लेना चाहती है और अब पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखकर वूसू उससे पूछता है कि क्या वो सच में राइटिंग छोड़ना चाहती है या फिर बस थोड़ा ब्रेक लेने का बहाना ढूंढ रही है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, लेकिन वो पल सोचो जब तुमने लिखना शुरू किया था और क्यों किया था, तब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यानी वूसू उसे अब भी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इनकरेज करता है। फिर बाद में जब दोनों साथ में स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तब वूसू वो कैन भी ईजू को दे देता है जो पहले हासू ने उसे दी थी, और तब पता चलता है कि हासू पूरा वक्त वहीं थी और उन्हें चुपके से देख रही थी। और जब वो वूसू को वो कैन ईजू को देते हुए देखती है तो काफी गुस्से में आ जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।